शून्य जो क्या है अपने आप में ब्रह्म है, और ब्रह्म जो सभी शक्तियों को समाहित करके रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शून्य को क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, वही है शून्य, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने किया था। वो आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के थे। कब किए थे, तो 5वीं शताब्दी में किए हुए थे। तो वह शून्य, शून्य क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म नहीं समझिएगा, ब्रह्म, ब्रह्म जो इस सारे संसार का मालिक है। तो शून्य जो है सो ब्रह्म का द्योतक है ना, निष्क्रिय, निराकार, इसका कोई आकार ही नहीं है। शून्य का कोई आकार नहीं है। 1 पर शून्य चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 पे शून्य दे देगा तो 10 गुना उसका 100 हो जाएगा। 100 पर आप शून्य दे देते तो उसका 10 गुना 1000 हो जाएगा। इस तरह से शून्य का कोई आकार ही नहीं है, वह निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई दोष ही नहीं है। ऐसा है शून्य, जिसको ब्रह्म कहा गया है। हम नहीं कर रहे हैं, आपको हम प्रमाण दिखा दिए हैं, है ना। तो यह शून्य क्या है, ब्रह्म है। उसी तरह को शून्य को ख माने होता है आकाश, शून्य। ख माने क्या होता है, शून्य। और आकाश को भी क्या कहते हैं, ख कहते हैं। ख अर्थात शून्य। आकाश भी क्या, शून्य, उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है आकाश का। ठीक है, तो यहाँ एक जो है सो कारिका है, जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, शंकरेण निरूपेण संशिष्टया चैकरूपाय वेद ख अग्निरहा 5404 शुद्धे ऋषुवानाग्नि सहायक। कहीं कहते हैं, यहाँ देखिए, ख अर्थात शून्य, ख अर्थात शून्य, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निर्विकार है, पूर्ण ब्रह्म है ये। ख अर्थात शून्य, यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ता है ना, ख अर्थात शून्य, है ना। अग्नि शास्त्र, है ना, ख अर्थात शून्य ही है, ये पूरा ब्रह्म है। कहते हैं, या हिंदी में समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि यहाँ कहता है, इसी तरह पंचम आदि में भी संसृष्टि होकर एक शून्य होकर अंतिम एकावना भेद है। इसका एकावना भेद है, सजातीय एक से संसृष्ट विजातीय शून्य हो जाते हैं। ये विजातीय भी इसका शून्य हो जाते हैं, जातीय भी इसका शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार कुल 1326 भेद हो जाते हैं। इसमें इसका जो है सो भेद बताया गया है किसका, आगे हम बता देते हैं। अंगांगी भाव रूप एकाश्च अनुप्रवेश रूप में संदिग्ध पर इस प्रकार 3 प्रकार से संकरणों और 1 प्रकार की संसृष्टि में कुल 4 संख्याओं में गुणन करने से वेद खगनी शरहा अर्थात अंकना वाम तो गति अंके की बाई ओर से गति होती है। कहने से यह है